जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में बात करेंगे महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में जीत को लेकर किए जा रहे तमाम दावे और वादों के बीच बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। बीजेपी के 5 प्रत्याशियों ने वोटिंग से पहले ही निर्विरोध जीत का रास्ता फाइनल कर लिया है। जिन 5 इलाकों में बीजेपी को सफलता मिली है उनमें कल्याण, डोंबिवली, पनवेल, धुले और भिवंडी शामिल है। दरअसल 30 दिसंबर को नामांकन के आखिरी दिन और आखिरी समय तक विरोध में किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, लिहाजा बीजेपी प्रत्याशियों की जीत पक्की है, जिसका अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी का यही प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा? तो इसकी पड़ताल में लाइव टाइम्स की टीम वार्ड संख्या 182 में पहुंची। इस वार्ड में शिवसेना बनाम बीजेपी की लड़ाई है। बता दें कि दोनों दलों के लिए यह सीट केवल एक वार्ड नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व और संगठनात्मक ताकत की परीक्षा है। मुंबई के अलग अलग हिस्से में हम लगातार जा रहे हैं और इस बार के बीएमसी इलेक्शन में, जो कि 9 साल बाद हो रहे हैं, लगातार आपको अलग अलग वार्ड से वहां के बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त हम माहिम के 182 वार्ड में हैं, जो कि आपको पता ही है कि लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था। खासतौर से विधानसभा के चुनाव में जब यहाँ से मनसे भी खड़ी थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी खड़ी थी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी खड़ी थी। बहुत दिलचस्प मुकाबला था। लेकिन क्योंकि अब वार्ड के इलेक्शन है और इसीलिए अब जमीनी लेवल पर उतरना और यहाँ की चीजों को दिखाना बहुत जरूरी रहता है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर लगातार माहिम के रहने वाले लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे जानने की भी कि यहाँ पर और क्या काम हो कि लोगों को और थोड़ा जो है वो अच्छा लगे, उनकी सहूलियत बढ़े, बेसिक सुविधाएं बढ़े। सर, क्या लगता है इस एरिया में और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि इस बार के इलेक्शन में नेताओं से बातचीत करेंगे तो बोलेंगे कि उसको सुधारें? हमारा पार्टी से बोलने का होता तो बहुत काम किया ये। हमको तो काम करने कोई बोलेगा ना, काम करने बहुत काम हुआ, पूछ नहीं सकता इतना काम हुआ इधर। आगे भी हम लोग ऐसे काम करते रहेगा, हमारा पार्टी का यही है। अच्छा सर, साफ सफाई को लेकर के कैसा है अभी यहाँ पर? क्योंकि हमने देखा था कि बीच में चल रहा था ये रीडेवलपमेंट को लेकर के भी चीजें हैं कि डिले होती है यहाँ पर, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। देखो, यहाँ जो एक मुद्दा है फिशरमैन कॉलोनी का, वो फिशरमैन कॉलोनी का भी अभी डेवलप बहुत नजीक आ गया। अब मेरे पीछे देखते हो, यहाँ जो स्लम है वहाँ का भी डेवलप हो रहा है। और यहाँ सबसे जो समस्या है, जो बाजार का जो समस्या है, तो मिलिंद वैद्य ने ऑलरेडी उसके लिए अपना यहाँ जगह उसका रिजर्वेशन कर चुके हैं। और ऐसा कौन सा बात नहीं है, मिलिंद वैद्य यहाँ जो इतना ध्यान देते हैं ना, तो समस्या ऐसा बात ही आती नहीं है हमारे पास। जो भी समस्या है, जो ऐसा गटार लाइन बोलो, ये बोलो वो बोलो, जो बीएमसी के थ्रू कर सकते हैं, ये सब हमारे मिलिंद वैद्य माजी महापौर है, इतना बरस का उनका अनुभव है। तो हम लोग को यहाँ कोई समस्या दिखती नहीं है। जो भी है तो आगे तो होएगा। अभी भी समस्या इसलिए हम लोग को तकलीफ हो गया, 3-4 साल से इलेक्शन नहीं हो गया, उसमें हम लोग को बहुत कुछ फंड नहीं मिला। तो ये समस्या अभी आगे मिलिंद भाई चुन के आएंगे तो 201 ने 1000% में चुन के आएंगे। और हमारा समाज के लिए तो वही चाहिए। यहाँ हमारे समाज में भी शिवसेना से इच्छुक कोई नहीं थे, मिलिंद वैद्य थे, और सब लोग उसको ही देना चाहते हैं। और उसका कनेक्शन बहुत अच्छी तरफ से है, तो हमको लगता नहीं कोई समस्या आएगी। तो हमारे लिए जैसा बोलता है सिग्नल ये वो सब है ना, उनसे समस्या नहीं रखी है। पानी का जो लाइट का जो कलेक्टर की जगह है रेती बंदर पे, वहाँ भी पानी का समस्या थी, लाइट की समस्या थी। ये सब मिलिंद वैद्य की वजह से सब हो रहा है। इसीलिए आप देखिए कि लगातार जो शिवसेना यूबीटी पक्ष है, शिवसेना 2017 में पहले एक हुआ करती थी अविभाजित, उनका ये सीट कंफर्म माना जाता था क्योंकि काफी समय से उनके कैंडिडेट जीतते रहे हैं। और इस बार भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए जो माहिम की जो सीट है 182, ये उसे कंफर्म मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजबूत दिखती है शिवसेना। सर, 2022 में कार्यकाल समाप्त हो गया था, पिछले 3-3.5 साल से अभी तो वार्ड में कोई नहीं है, सबका कार्यकाल समाप्त है। क्या क्या समस्याएं इस दौरान आपने देखी जो यहाँ पर हमने, क्योंकि हम 1 महीने पहले भी आए थे तो लोगों ने बोला कि रीडेवलपमेंट का काम बहुत स्लो हो रहा है, ऐसा है? हां, त्याचा थोडा प्रॉब्लेम आहे। म्हणजे मिलिंद वैद्य तर पूर्ण त्याच्या मागेच आहेत, रिडेव्हलपमेंटच्या मागे।
आम्हाला तोच फक्त थोडा प्रॉब्लेम, बाकीचा काही प्रॉब्लेम नाही. मिलिंदमध्ये म्हणजे आमची कामं होणार, कुठे नाही. त्यांना रात्री अपरात्री फोन केला तरी ते येतात. सकाळी सांगलं बाबा आमच्या इकडे गटर लाईन तुंबले आहे, माझ्या पाईपलाईनचे झाला, मग ते समोरच्याला सांगून मिलिंद वैद्य स्वतः येतात. मिलिंद दत्तात्रम वैद्य हे स्वतः येतात. देखिए ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के जो नगर सेवक हैं, जो कॉर्पोरेटर है, वो उनकी बात सुनते हैं, लेकिन अभी 3 साल से तो सबका कार्यकाल समाप्त हो चुका है. अब चुनाव होगा जब 15 जनवरी को, तो नए तरीके से फिर से नए सिरे से चुन करके आएंगे और फिर नए सिरे से बातचीत होगी. हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं. भाई आजा, आपका नाम बताइए. मेरा नाम फारूक खान है. परू जी, ये बताइए कि 3 सालों से अभी ना कोई यहाँ पर अभी कॉर्पोरेटर तो है नहीं यहाँ पे, और चुनाव भी बहुत लेट हो गए हैं. इस दौरान आप यहीं रहते हैं, कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो बचपन से यहीं है. अच्छा, तो कितना बदला है ये पूरा एरिया, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं इसको देख रहा हूँ जैसे ये शिवसेना का पहले से गढ़ रहा है. 1992 से लेकर जो मिलिंद साहब जब से खड़े थे, शिवसेना का एक गढ़ बाला साहब ठाकरे का गढ़ रहा है. तो आगे भी जिस तरह से मिलिंद वैद्य साहब ने शुरुआत से जो काम करे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम कभी किया नहीं है और देखा नहीं. हम लोग जहाँ रहते थे 80% वहाँ मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ हिंदू है मुस्लिम है. पानी की समस्या थी, फायर ब्रिगेड के पाइप की समस्या थी, उन्होंने पूरा ये सॉल्व करके दिया. और आगे भी हम लोग चाह रहे हैं कि वो जीते और हमारा इस तरह से सहयोग करके हमारा साथ दे. अच्छा, इस बार देखिए ठाकरे ब्रदर्स जो हैं वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और यही ठाकरे ब्रदर्स हमने देखा कि 20 साल बाद एक हुए हैं. तो वो कितना, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे जो मराठी वोटर्स हैं, जो महाराष्ट्री लोग हैं, उनसे बातचीत की, उन्होंने बोला कि इसका असर निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार का एक होना एक भावनात्मक तरीके से भी होता है. आपकी नजर से कैसे देख रहे हैं? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. आपने देखा होगा एमपी और एमएलए में यहाँ पर जी तोड़ के लोगों ने मेहनत की है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में थे. इस बार थर्ड पार्टी जो साथ में आई है, वो आपस में भाई होने के बाद में एक मराठी जो है मुद्दा लेकर के खड़े हुए. महाराष्ट्र, मैं कट्टर महाराष्ट्र हूँ, ठीक है, और जो महाराष्ट्र का मुद्दा लेके दोनों भाई जो खड़े हुए, इस बेस के ऊपर भी हमें और काम के बेस पे ये दोनों बेस के ऊपर बहुमत से हम लोग जीतेंगे. तो देखिए यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, क्योंकि ये सीट जो है वो शिवसेना का हमेशा से गढ़ रहा है, शिवसेना यहाँ मजबूत रही है. बहुत सारे लोग जो है, यहाँ से आपको दिखा दूं कि यहाँ से आगे जो है वो फिश मार्केट पड़ता है, और आप आगे जाएंगे तो पहले ये पूरा शिवसेना एक हुआ करती थी, फिर बाद में विभाजित हो गई, फिर कुछ लोग अलग अलग तरीके से जो है वो पार्टियों में बदल गए, अलग अलग पार्टियों में चले गए. लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ से जो जीतते रहे वो अभी भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ में है, और लोगों जो है यहाँ पर जो यहाँ पर रहते हैं उनको ये लग रहा है कि ये शिवसेना का गढ़ रहा है, तो फिर से एक बार उम्मीदवार जो है वो शिवसेना का ही आएगा. हालांकि मैदान में बीजेपी भी है, और काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा महाराष्ट्र का पूरा सियासत रहा है, लोकसभा से लेके विधानसभा से लेके, और अब 9 साल बाद बीएमसी के चुनाव. तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ रिजल्ट आता है. हालांकि लोगों की उम्मीद है कि ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने से निश्चित तौर पर इस बार जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस, उनको बढ़त जरूर मिलेगी, वोटिंग परसेंटेज उनकी तरफ जरूर बढ़ेंगे. कैमरामैन नयन यादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई. बता दें कि माहिम वार्ड संख्या 182 पर पारंपरिक रूप से शिवसेना का प्रभाव रहा है. स्थानीय मराठी मतदाता, पुरानी बस्तियां और सामाजिक संगठनों से शिवसेना की गहरी पकड़ रही है. हालांकि पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है. इस वक्त मैं माहिम में हूं. माहिम वो इलाका, चाहे वो शिवसेना हो, मनसे हो, सभी कहते हैं कि उनका वहां पर ताकत है, वर्चस्व है. लेकिन इस वक्त मैं खुद वार्ड नंबर 182 में खड़ा हूं, जहां से मिलिंद वैद्य जीते थे, और इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं. इस बार भी चुनावी मैदान में वो ताल ठोक रहे हैं. मिलिंद सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका. सर, बहुत बिजी हम देख रहे हैं लगातार, क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी है, समय बहुत कम बचा है. फिर भी एक सर सवाल, आप जीत चुके थे यहाँ से, लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ मुकाबला है इस बार भी. कैसे तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर क्या बातचीत कर रहे हैं सर, कैसे इस बार पूरी स्ट्रेटेजी है? मैं लास्ट टाइम जीत चुका था, आप बोल रहे हैं. मैं 92 से मैं इस प्रभाग का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और 92 से 5 बार मैं चुन के आया हूँ शिवसेना के टिकट के ऊपर. एक बार यहाँ से सीट गई, वो मनसे को गई, और यानी इधर जो प्राबल्य जो है और शिवसेना और मनसे का है, यहाँ बीजेपी का अस्तित्व ही नहीं. हम लोग के साथ युति थी, इसलिए उन लोग का थोड़ा बहुत इधर पहचान है. लेकिन आप बोलेंगे कि सामने बीजेपी है, अच्छे है, बीजेपी है तो बीजेपी का कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए था. जब मेरे सामने जो खड़ा रहने वाला है राजन पारकर, वो मनसे, शिंदे गुट और अभी बीजेपी के पास, यानी जिस मच्छीमार कॉलोनी में कोली समुदाय के लोग रहते हैं, कोली समुदाय के लोग भाजपा का काम करते हैं, उनमें से किसको टिकट दिया जाता था
तो हम लोग को भी अच्छा लगता था। लेकिन इस इलेक्शन में जो कैंडिडेट है उनको जो 3 पक्ष घुमा हुआ है उसको टिकट देना पड़ा। उसके ऊपर आप डिसाइड करो किसकी ताकत क्या है और कैसे।